नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त है उत्तराखंड बुलेटिन का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अल्मोड़ा के सालम क्रांति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने सालम के शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा, उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए जयंती क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। शहीद टीका सिंह धामदेव अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा क्षेत्र में रहने वाले एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। मान्यवर, सालम का स्वतंत्रता संग्राम का सेनानियों का इतिहास गौरवमय रहा है। आजादी से दशकों पहले करीब 1910 से राम सिंह धोनी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे सालम के, उन्होंने इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया। आपको ये सुन के ताजुब होगा कि सन 1919 में उन्होंने जय हिंद का नारा दे दिया था, लेकिन चूंकि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण सुभाष चंद्र बोस का नाम जो सन 40 के दशक में जय हिंद का नारा दिया वो तो प्रचारित हुआ और धोनी जी का नाम उसमें प्रचारित नहीं हो पाया। उसका प्रमाण है कि जो राम सिंह धोनी स्मारक सालम के केंद्र स्थल जैती में बना है, उसमें लगा हुआ शिलापट सन 1919 और उससे ऊपर जय हिंद लिखा हुआ है। पवित्र स्थल को मुझको और मेरे साथियों को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये नरसिंह जी, टीका सिंह जी के बलिदान का प्रतीक। ये जय हिंद के प्रवर्तक राम सिंह धोनी जी, हमारे इस क्षेत्र के शेर, कुमाऊं के शेर प्रताप सिंह बोरा जी, मर्च राम जी, दुर्गादत्त जी, उनके साथी सहयोगियों के साथ उनके वीरत्व का प्रमाण है। दिनेशपुर में नटराज यंग क्लब द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जी के झांकियां और नित्य नाटक प्रस्तुत कर लोगों का मनमोहित कर दिया। पंडाल में उपस्थित सैकड़ों लोग झूमने पर विवश हो गए। इस दौरान पूरा पंडाल कन्हैया लाल के जयकारों से भक्तिमय हो गया। देखिए, हर साल की भांति दिनेशपुर में नटराज यंग क्लब के द्वारा आज यहाँ ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और दिनेशपुर जो है कहने में ये होता है 12 महीने का 13 पूजा होता है, तो इसलिए जो जन्माष्टमी का त्यौहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी हम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। जैसे जैसे ये देखा गया है पृथ्वी पे जैसे जैसे अत्याचार और अनाचार बढ़ा है, उसी रूप में भगवान का अवतार हुआ है मानव रूप में, और उस नरसंहार करके राक्षस का दमन करके आज जो है संसार को बहुत ही अच्छे उसमें रखा है। और मैं जो है इस यंग क्लब को, नटराज यंग क्लब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गदरपुर की नर्स की हत्या के बाद परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं आज मृतक नर्स के परिजनों से वार्ता के लिए राज्य महिला आयोग की एक टीम पहुंची। यहां महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी मुकुल चौधरी भी मौके पर मौजूद थे। महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष कुसुम कांडपाल ने बताया कि आज परिजनों से हमने बात की और हम अपनी एक अलग जांच टीम बनाएंगे, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मृतक नर्स की हत्या को लेकर हम लोग गंभीर हैं और राज्य सरकार भी इस ओर लगातार गंभीर है। इस मामले की सही से जांच हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। वो अगर दोषी है तो उसे कठोर से कठोर सजा उसे मिलनी चाहिए। और मैंने स्पेशल इसीलिए मैं देहरादून से आई हूँ कि इस बेटी को न्याय मिले। ऐसा नहीं है, मैं लगातार पुलिस के संपर्क में थी। मैंने डीजीपी साहब को भी पत्र लिख के भेजा था जैसे इस केस की जानकारी मिली है। अभी मैं घटनास्थल पर भी गई हूँ जहाँ पे उस लड़की की बॉडी मिली है। मैं उस हॉस्पिटल में भी गई हूँ जहाँ पे वो काम करती थी, और अभी मैं उनके परिजनों से भी मिलने आई हूँ, क्योंकि
हम हमारी बेटी ऐसा नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह से कोई हो। और मैंने उन्हें कहा है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, आयोग ने भी अपनी एक जांच कमेटी गठित कर ली है। वो अपने स्तर, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होगा, अलग से हमारी जांच की टीम होगी। हमारे यहाँ पे डीपीओ आए हैं, उनसे मैंने कह दिया है कि अपनी अलग से जांच कीजिए। वो कि अगर पुलिस अपनी जांच कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि एसआईटी टीम पे तो हमें भरोसा है नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। मैंने उनसे भी यही मांग की है कि सीबीआई जांच ही चाहिए। उन्होंने कहा हमने अपनी टीम अलग गठित करेंगे, करी नहीं, अभी करेंगे और हम अपनी जांच अलग करवाएंगे। हम कैसे यकीन कर लें कि वो जांच अलग करवाएंगे? क्या वो तो हमें ऐसे ही आश्वासन दे रहा है अपनी टीम का, लेकिन हमें सीबीआई जांच चाहिए। जब हमने उनसे सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने हमें। वो वैसे ही बात कर रही थी जैसे कि वहाँ से बात कर आई हैं। पहले तो वो हॉस्पिटल से मिलकर आई, हमसे तो बाद में आई हैं। उन्हीं का ही वो कह रही थी कि हम ना वहाँ मिलकर आए, वहाँ मिलकर आए, ऐसा हमारे पास बाद में आई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, वो सपोर्ट तो दोनों साइड का ही कर रही थी। वो उधर का कर रही थी कि आपकी बेटी गई है, उधर से कह रही हैं कि मैं अभी एसएसपी से जाके मिलूंगी, अभी मिली नहीं हूँ, उनकी भी बात सुनूंगी। मुझे उनकी बात से कोई संतुष्टि नहीं लग रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।